हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 करेंगे। दशम पाठ यह संस्कृत का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक है, संस्कृत का है। और पाठ पुस्तक का नाम है देववाणी संस्कृतम। संस्कृत भी हम स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर संस्कृत भी लाइए पाठ 6 का, अरे कक्षा 6 का। तो शुरू करते हैं। नीतिन वनितम पाठ का नाम है। तो चलिए पहले हम लोग पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि संस्कृत बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते नहीं हैं रेगुलर, इसलिए कठिन हम लोग को लगता है। ऐसे शब्दकोश बहुत खोजना पड़ा मुझे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलदार वृक्ष झुकते हैं, गुणी जन झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। दूसरा श्लोक है हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान करना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण सत्य बोलना है। श्रोत्रय भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण सुनना है, शास्त्र सुनना है कान का आभूषण। भूषणे किम प्रयोजनम, और आभूषण का क्या प्रयोजन है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही चीज़ों की पूर्ति होती है। अर्थात उद्यमेन यानी उद्यम यानी काम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। कार्याणि न मनोरथ, कार्याणि न मनोरथ मतलब अर्थात इच्छाओं से ही, माने मन में इच्छा रखने से ही कार्य पूरा नहीं होते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शरीर के मुख में, शेर के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगः, मतलब कि हिरन सोते हुए सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में जो हिरन है वो प्रवेश नहीं घुसते हैं। शेर को भी शिकार करना पड़ता है। अयम निज परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवितो, अर्थात यह मेरा है, यह तुम्हारा है, वह पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसे विचार वे करते हैं जिनके छोटे विचार होते हैं। लघु मतलब छोटा, चेत मतलब चित्त होते हैं, जिनका छोटा मन होता है, छोटा विचार होता है। उदार चरिता नाम तू, और उच्च विचार वाले, वसुधैव कुटुंबकम, उच्च विचार वाले समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगे, अर्थात सिंह को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई अभिषेक या संस्कार नहीं किया जाता है। विक्रमार्जित राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता, वह अपने गुणों और पराक्रम से स्वयं ही जंगल का राजा बन जाता है। ऐसे ही वह इंसान जो अपने कर्म गुणों से पहचाना जाता है, उसे किसी के द्वारा सम्माननीय बनाने की जरूरत नहीं होती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च सर्वाधिपति गरिष्यसि। अर्थात अपि स्वर्गमयी लंका, जो हे लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम जी, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। स्वर्गादपि गरिष्यसि, वह स्वर्ग से भी महान है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को, अभ्यास को देखते हैं क्या क्या है। पहले शब्दार्थ है कदाचन माने कभी नहीं, शुष्क माने सूखा हुआ, श्रोतस्य माने कान का, सुप्तस्य सोते हुए, तू में, तू का तो या मैं, मुझको, रोचते अच्छी लगती है। पहला दिया है सस्वरम श्लोकानम स्मृत्वा सुंदरे अक्षरे विलिख्व कक्षायाम स्थापयन्तु, अर्थात स्वस्वर, इसको श्लोक को स्मृत्वा मतलब याद करना है, और सुंदर सुंदर अक्षर में, सुंदर अक्षर विलिख्वा
लिखना है और अपनी कक्षा में स्थापन मतलब उसको सुनाना है, दिखाना है। संधि विच्छेद करना है। मूर्खा च मूर्खा च मूर्खाश्च मनः मनः रथे मनोरथे वसुधा एव वसुधेव न अभिषेको नाभिषेको। यहाँ है श्लोक अशानाम मेलयतु, जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे थे उसी को मेल करना है। जैसे कह है नमन्ति फलो वृक्षा, यहाँ देखिए नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति गुणी जनो न गुणी नो जन गुणिनो जना। तो देखिए नमन्ति फल वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। उसी प्रकार से और देख लीजिएगा। ख है उदार चरिता नाम तू, इसका हो जाएगा वसुधैव कुटुम्बकम नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। घ है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। अंग जननी जन्मस भूमिश्च स्वर्गाधिपति गरिष्यसि। इसका हम शब्दार्थ या फिर इसका अर्थ हम जो भावार्थ है पहले ही ऊपर कर दिए हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। फिर है चौथा नंबर में है शुद्ध कथनानाम सक्षम समक्षम आमः अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखन्तु। अर्थात शुद्ध कथन के आगे आमः लिखना है, हाँ लिखना है, और अशुद्ध कथन के आगे न लिखना है। तो शुष्क वृक्षा नमन्ति अर्थात सूखा वृक्ष नहीं झुकते हैं। सूक्ष्म वृक्षा नमन्ति अर्थात सूक्ष्म वृक्ष झुकते हैं। तो ये तो गलत है, सूखा वृक्ष नहीं झुकते, तो इसमें न होगा। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति, कान का आभूषण शास्त्र है, तो ये आम हो जाएगा। हाँ सही बात है। गुणिनो जना न नमन्ति, गुणी लोग नहीं झुकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि गुणिनो जना नमन्ति। उद्यमेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, उद्यम से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, मतलब कठिन मेहनत से कार्य सिद्ध नहीं होते, तो गलत है। कठिन मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसमें न हो जाएगा। मृगे सिंहस्य अभिषेक न क्रियति, हिरण सिंह का अभिषेक नहीं करता है। अर्थात हिरण यह नहीं मानता है, उसके मानने अर्थात हिरण शेर को राजा नहीं मानता है, वो तो शेर खुद ही राजा अपना है। मृगे सिंहस्य अभिषेक न क्रियति, हिरण सिंह का अभिषेक नहीं करते, इसमें आम हो जाएगा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कहे के नमन्ति अर्थात कौन झुकता है, तो क का उत्तर है फलिनो वृक्षा च गुणिनो जना नमन्ति, फलदार वृक्ष और सदाचारी लोग झुकते हैं। ख कार्याणि कथम सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे पूरा होते हैं, तो ख का उत्तर है कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं। ग है कंठस्य भूषणम किम अस्ति, कंठ का आभूषण क्या है, तो ग का उत्तर है कंठस्य भूषणम सत्यम अस्ति, कंठस्य का आभूषणम सत्य बोलना है। घ है लघु चेतसाम किम चिंतनम भवति, लघु विचार वाले क्या चिंता करते हैं, तो घ का उत्तर है लघु चेतसाम अयम निजम परोविति चिंतनम भवति, लघु विचार वाले यह मेरा है वह तुम्हारा है, यही सोचते रहते हैं। अंग स्वर्गाधिपति गरिष्यसि का अस्ति, स्वर्ग से बड़ा क्या है, तो अंग का उत्तर है स्वर्गाधिपति गरिष्यसि जननी च जन्मभूमि स्वतः, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसके बाद है हाँ छठा में एतानि अद्योलिखितानि रूपानि पुनः पुनः पठन्तु। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है जो रूप है पठन्तु इसको बार बार पढ़ना है, जो रूप लिखा हुआ है। अब उसके बाद में यह एतानि सर्वाणि रूपाणि एकारांत अकारांत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति सन्ति, यह अकारांत षष्ठी विभक्ति का है, षष्ठी विभक्ति है। अब सातवां देखिए अधोलिखितानाम क्रियापदानाम एक वचने परिवर्तनम कुर्वन्तु, अर्थात यहाँ जो क्रियापद लिखा हुआ है उसको एक वचन में लिखना है। तो क्रियापद है, इधर एक वचन है। नमन्ति का हो जाएगा नमति, प्रविशन्ति का हो जाएगा
प्रविशति, सिद्ध्यंती का हो जाएगा सिद्ध्यति, हसंती का हो जाएगा हस्ती, खेलंती का हो जाएगा खेलती, नमंती का अर्थ होते हैं झुकते हैं, और नमती का झुकता है, प्रविशंती का प्रवेश करता है, और प्रविशति का प्रवेश करता है। इसी प्रकार और भी आप यहाँ देख लीजिए। इस प्रकार यह 10वां पाठ समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है 11वां पाठ तीर्थ राजा प्रयागः। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।